और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। दिल्ली के सीएम भी मौजूद रहे। जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर सुविधा शुरू की गई है। इंसानी भूल की आशंका खत्म हो जाएगी। पीएम ने कहा 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था, आज फिर इस लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा दिल्ली में पहली मेट्रो अटल जी की कोशिशों से चली। 2014 में जब सरकार बनी तब केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में यह सेवा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली दौरे पर हैं। राज्यपाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। देश में आज से 2 दिनों तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात 4 राज्यों में ड्राई रन चलाएगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके बाद गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो चली हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्थापना दिवस पर ट्वीट कर लिखा, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। हालांकि राहुल आज मौजूद नहीं रहेंगे कार्यक्रम में, वो विदेश दौरे पर हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस पर चुटकी ली। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी का समृद्ध इतिहास, देश के लोगों की सेवा, उसके लिए लगातार संघर्ष करने के लिए समर्पित रहा है। जयपुर में पीसीसी में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वज फहराया। डोटासरा ने कहा, देश की आजादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 136 सालों के बाद भी कांग्रेस देश सेवा और विकास के लिए तत्पर है। वहीं आज से कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा। कृषि कानून को लेकर राजस्थान प्रदेश कमेटी प्रत्येक जिले में संवाद कार्यक्रम करेगी। सीएम ने कहा, राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने और काले कृषि कानूनों के प्रति जागरूकता हेतु कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। प्रेस वार्ता, जन जागरण अभियान चलाकर वास्तविकता से अवगत करवाया जाएगा। अजमेर में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज के सामने मजबूती की शपथ ली। वहीं दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा समेत अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। डूंगरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नानूराम माली ने पार्टी का ध्वज फहराया। कार्यालय में संगोष्ठी भी हुई। कोटा में भी कांग्रेस कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन हुआ। इससे पहले ध्वजारोहण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इधर अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने झंडा फहराया। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। अजमेर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर बाड़मेर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। रीट लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थियों को न शामिल करने की मांग की। बकाया पैसे को लेकर एकजुट हुए निजी स्कूल संचालकों ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पिछले 3 साल के बकाया आरटीई के पैसे के भुगतान की मांग की। श्री गंगानगर में स्कूल शिक्षा परिवार ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और तत्काल भुगतान के साथ कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों को खोलने की मांग की। समायोजित शिक्षा कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर झुंझुनू में धरना दिया। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ ने उदयपुर में प्रदर्शन किया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग की।
प्रतापगढ़ में निजी स्कूल संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षा कर्मी संघ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसानों ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लेते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी, जिस पर आज सरकार जवाब दे सकती है। अलवर के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। किसानों और उद्योगपतियों ने विरोध प्रदर्शन किया और गो बैक के नारे लगाए। स्थानीय किसानों ने कहा, बाहर से आकर विरोध करने वाले लोगों की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के कई किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। किसान कृपाराम साई की माने तो आंदोलन बेवजह हो रहा है। शाहजहांपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के धरना स्थल के पास ही आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक भी धरना दे। प्रदेश के 50 निकाय चुनावों के परिणाम के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन के दौर में आ गई है। संकेत मिल रहे हैं गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। भीलवाड़ा में एसीबी ने कोटड़ी थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। धौलपुर के डांग इलाके में डकैत केशव गुर्जर की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हुई। डकैत नाले का सहारा लेकर मौके से भागने में कामयाब रहा। अलवर में अंधविश्वास ने मासूम की जान ले ली। 11 साल के बच्चे की बलि का सनसनीखेज मामला सामने आया। मासूम 2 दिन से लापता था। मामले पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया, खेत में एक बच्चे का शव मिला जिसकी हत्या की गई। पुलिस जांच में जुटी है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज ग्रामीणों ने मालाखेड़ा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल है। परिवहन विभाग के कर्मचारी अवैध वसूली करते दिख रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है, कलेक्ट्रेट से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जैसलमेर के रामगढ़ में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रॉले जब्त किए। करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। भरतपुर के कुम्हेर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया जो सालों से फरार था। कोटा में रेलवे पुलिया के नीचे एक शत विक्षत शव मिला। आशंका जताई जा रही है ट्रेन से कटने से मौत हुई और शव नीचे गिरा। अलवर की एक फैक्ट्री में कार्यरत नेपाली श्रमिक के शव की शिनाख्त नहीं होने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। डूंगरपुर जिले की भाटपुर पंचायत में मनरेगा योजना में बाल मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। यहां भाटपुर तालाब का काम चल रहा है। मीडिया की टीम पहुंची तो वार्ड पंच ने काम कर रहे बाल मजदूरों को घर भेज दिया। भरतपुर के नगलानाथू में सुबह घूमने गए एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। राजसमंद के देशनोक में गौवंश पर आवारा कुत्तों का हमला जारी है। शिकायत के बाद प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पपला गुर्जर गिरोह के सदस्य बलबीर गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कहने के खिलाफ अलवर में ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजस्व मंडल अजमेर ने बड़ी तबादला सूची जारी की। मंडल निबंधक की ओर से जारी सूची में 36 तहसीलदार, 69 नायब तहसीलदार, 117 भू अभिलेख निरीक्षक शामिल हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम के डिप्टी मेयर पवन मीणा ने वार्ड 19 का दौरा किया। प्रगति स्कूल, 80 फीट रोड और ग्रामीण पुलिस लाइन होकर गुजरने वाले नाले को देखा। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी के अजीत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ सीएमएचओ और एसडीएम भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर साल के अंतिम दिनों में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव में कुमावत समाज के जीते जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। भरतपुर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। शौचालय नहीं होने की वजह से इधर उधर भटकते दिखते हैं। सेना में भर्ती होने के लिए भरतपुर युवा दिन रात मेहनत करने में लगे हैं। सोख मार्ग पर रोज सैकड़ों की संख्या में युवा दौड़ और शारीरिक कसरत करते दिखते हैं। सर्दी के प्रकोप को देख भरतपुर में केशव किरण चैरिटेबल ट्रस्ट ने योग विज्ञान केंद्र पर 31 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे।
गौवंश के संरक्षण के लिए भरतपुर के वैर में गौशाला खोले जाने की घोषणा थी, लेकिन 1 साल बाद भी निर्माण नहीं हो पाया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने भरतपुर कुम्हेर नगर पालिका में निर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया। कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत वार्षिक अधिवेशन सूरजपोल श्रीपुरा स्कूल में आयोजित हुआ। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए जैसलमेर के आदर्श विद्या मंदिर में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने झुंझुनू के शिशिया के मुक्तिधाम में भव्य शिव प्रतिमा का अनावरण किया। भरतपुर की टीक नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निरंजन टकसालिया ने पदभार ग्रहण कर लिया। नदबई में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, क्षेत्र में विकास पहला कर्तव्य है। अलवर जिले में प्याज के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं। प्याज कारोबारियों का कहना है, देश में प्याज की पैदावार का सही आकलन किए बिना मोदी सरकार ने प्याज का आयात का फैसला किया, जिस वजह से प्याज पैदा करने वाले किसानों को घाटा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 20,021 केस आए। कुल केसेस 1,02,07,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में 279 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,47,901 के पार हो गया। इस वक्फे में 21,131 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। रिकवर केसेस 97,82,000 के पार है। इधर मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 843 केस आए। 6 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 3,05,000 के पार है। इधर कोटा में पीजी हॉस्टल से एक डॉक्टर समेत 76 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा शहर में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 8.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। सीकर में सर्दी के तीखे तेवर। जिले के फतेहपुर शेखावाटी कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज हुआ। मेलबर्न टेस्ट पर टीम इंडिया ने पकड़ मजबूत की है। पहली पारी में 126 रनों की बढ़त के बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 6 विकेट चटका दिए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। अश्विन, बुमराह, सिराज और उमेश यादव ने 1-1 विकेट लिए। मेलबर्न ग्राउंड में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया ने पहले पारी में 326 रन बनाए। इसके साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 131 रनों की बढ़त ले ली। इससे पहले टीम इंडिया आज पहली पारी में 326 रनों पर सिमट गई। रहाणे ने शतक, जडेजा ने हाफ सेंचुरी बनाई। आईसीसी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया। एक और जहां प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव